हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने ब्लॉग वेबसाइट्स पे कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। ये कंटेंट राइटिंग आप फ्रीलांसर भी कर सकते हैं, आप अपने ब्लॉग पे भी कर सकते हैं। दोस्तों, कंटेंट राइटिंग सही मायनों में अगर की जाए तो इससे हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, अपने ब्लॉग से भी और दूसरों के लिए लिखकर भी। कंटेंट राइटिंग का एक तरीका है। वो क्या तरीका है, वो क्या बातें हैं जो आपको कंटेंट राइटिंग करते समय फॉलो करना है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और सीखना चाहते हैं ब्लॉगिंग यूट्यूब से ऑनलाइन इनकम करना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल कर दें, ताकि जब भी हम YouTube पर कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए, जिसकी मदद से आप हर एक वीडियो को वॉच कर सकें। यहाँ पर हमारा आर्टिकल है जिसका टाइटल है ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब, कौन सा बेहतर है, किसमें ज़्यादा पैसा है। दोस्तों, कोई भी कीवर्ड आइडिया, कोई भी प्लानर इतना सेटिस्फाई आपको नहीं कर सकता है जो आपका दिमाग आपको सेटिस्फाई करता है। जब आप ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग में आपको बहुत ज़्यादा सोचना होता है, नए नए निशेस के बारे में सर्च करना होता है, उनसे रिलेटेड समझना होता है कि ये निशेस क्या जानकारी दे रहे हैं, क्या बातें हैं जो बता रहे हैं। क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें होती है, आज भी इंडिया में बहुत ऐसा कंटेंट है जिसके ऊपर सर्चेस तो लाखों में है, लेकिन कोई उनके ऊपर आर्टिकल लिखना ही नहीं चाहता है। क्योंकि रीज़न क्या है? क्योंकि लोग नहीं जानते कि उस निश पे इतना ट्रैफिक है, वो निश किसी के कोई सर्च करता है। तो जब तक एक्सप्लोर का अच्छा खासा नॉलेज आप नहीं रखेंगे, तब तक आप ब्लॉगिंग में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपनी स्ट्रेटजी को बढ़ाएं और नए नए तरीके खोजें कि आप कैसे नए नए कीवर्ड्स के बारे में सर्च कर सकते हैं और नए नए कीवर्ड्स पे काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक टॉपिक लिखा है ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब, बेसिकली आपको समझाने के लिए। सबसे पहले हमने अपना टाइटल रखा है। टाइटल ऐसा होना चाहिए कि जब 10 रिजल्ट में हमारी वेबसाइट शो हो रही हो, कितने भी पोजीशंस पे हमारी वेबसाइट हो, बंदा देखे तो क्लिक करने के बाद इसे छोड़े ना। यानी ऐसा टाइटल होना चाहिए जिसपे बंदा 100% क्लिक करे। जैसे हमने लिखा है ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब, हम यहाँ पे सिर्फ ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब इन हिंदी भी कर सकते थे, बट हमने यहाँ पे टाइटल को लिखा है कौन सा बेहतर है, किसमें ज़्यादा पैसा है, जिससे कि बंदे का अट्रैक्शन हमारी तरफ आया और उसने हमारे टाइटल पे क्लिक किया। अभी वो जब हमारी टाइटल पे क्लिक किया, वहां तक का काम ठीक है। अब जैसे ही वो बैक हो जाता है तो, और अगर हमारी वेबसाइट टॉप 10 में है तो टॉप 10 को क्रॉस करके टॉप 50 में चली जाएगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि बंदा आपके ब्लॉग पे टिक नहीं रहा है। अब टिकने का क्या रीज़न है दोस्तों? यहाँ पे जब हमने अपना टाइटल लिखा, ये टाइटल बंदे को हम हमारे तक लाने का एक जरिया है। और ये डिस्क्रिप्शंस में वो चीज़ लिखें जो आप अपने पूरे आर्टिकल के अंदर बताने वाले हैं। इसमें आप ये डाल सकते हैं दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब में क्या अंतर है, कितना पैसा है, कितना कॉम्पिटिशन है। वो सारी चीज़ें आप अपने डिस्क्रिप्शंस में दे सकते हैं जो आप अपने पूरे आर्टिकल में बताने वाले हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि ये जो डिस्क्रिप्शंस है, जो 4 लाइन का, ये आप लास्ट में लिखे डिस्क्लेमर लिखने के बाद। अब जब आप ये डिस्क्लेमर लिखने के बाद लिखेंगे ना, तो यकीनन आपका जो ये डिस्क्रिप्शंस होगा ना आपके, क्योंकि उस वक्त आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, क्योंकि आप नए नए टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, नई नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जानकारी लेंगे, तो आपको खुद को पता चलेगा कि ये चीज़ें हैं जो अगर हम डिस्क्रिप्शंस में ऐड कर देते हैं तो बंदे इस पर क्लिक करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद ये एक अट्रैक्शंस सेकंड डिस्क्रिप्शंस है। ये बेसिकली मैं हेडिंग से पहले ही यूज़ करता हूँ। अब ये वो डिस्क्रिप्शंस है जब बंदा हमारे इस डिस्क्रिप्शंस को पढ़ता है, यानी उसको ये चीज़ें अपने आर्टिकल में मिलने वाली है और ये चीज़ें मिलने वाली है, तो बंदा इनको पढ़ने के लिए एक अट्रैक्शंस होना चाहिए जिसके वो इस पोस्ट को स्किप ना करे। इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट ऐड कर दें
जिसे वो हर एक ब्लॉगर चाहता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया, मैं आपको इस पोस्ट को शुरू करने से पहले ही बता दूं, अगर आप ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब को सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे चल के पता चलेगा, इसलिए इस पोस्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए जानते हैं ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब कौन सा सही है। ये एक अट्रैक्शंस उसको मिल गया जिससे कि वो पूरे आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश करेगा। यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड भी कर रखा है, टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, एज टू हेडिंग। डिस्क्रिप्शंस दो तरह के होते हैं। ये डिस्क्रिप्शंस में भी आप डिस्क्लेमर लिखने के बाद लिखें तो आप बहुत अच्छे से इसको लिख पाएंगे। सेकंड जो होता है वो अट्रैक्शंस होता है। बेसिकली ये दो चीजें कवर करती है कि बंदा अब आगे आपके आर्टिकल को पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला है। सो इन दो चीजों पे बहुत ज्यादा आप माइंड दे के काम करें, यानी पूरा दिमाग एक जगह रख कर काम करें, पूरा सोचे कि मैं क्या क्या चीजें हैं जो इस आर्टिकल के अंदर ऐड कर सकता हूं। ये दो बहुत अहम पहलू है जिनको आपको सोचना होगा और अपने आइडियाज के मुताबिक इसको लिखना होगा। थर्ड जो हमारा है वो है H3 हेडिंग है। फोर्थ बेसिकली ये तो कीवर्ड्स है, थर्ड ही हमारा ये है H2 हेडिंग है। H2 हेडिंग हम इसलिए देते हैं क्योंकि H1 हेडिंग हमारे वर्डप्रेस में टाइटल होता है। H2 हेडिंग हमने दी है जिसमें कि हमने सिर्फ अंतर के बारे में समझाया है। अब क्या क्या अंतर है वो आपको आगे चल के पता चल सकेगा, क्या क्या डिफरेंस है वो आपको आगे चल के पता चलेगा, लेकिन अभी यहाँ पे आपको ब्लॉगिंग बनाम यूट्यूब क्या डिफरेंस है। सो इस डिफरेंस में आप जैसे कि यहाँ पर मैंने बता रखा है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस में आई हुई है जो मैंने H3 हेडिंग में यूज़ कर रखी है। अभी मैं इस आर्टिकल को अगर आपको प्रीव्यू करके दिखाऊं, बेसिकली प्रीव्यू करके दिखाऊं, यहाँ पे प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इस टैब में मैं इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। पब्लिश भी मैंने कर रखा है, बट अभी अगर यहाँ पे प्रीव्यू में आप देखेंगे तो ये कुछ तरह से इस तरह से शो होगा क्योंकि H3 हेडिंग है और H3 हेडिंग के अंदर मैंने ये CSS को यूज़ कर रखा है। सो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ब्लॉगिंग बनाम यूट्यूब। H2 में आपको वो पॉइंट ऐड करना है जिसके नीचे आप बहुत सारे सब पॉइंट ऐड कर सके। जैसे ब्लॉगिंग बनाम यूट्यूब में क्या अंतर है, अंतर ही एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अब अंतर अगर हमने लिख दिया तो हम लिख सकते हैं कि ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब किस में ज़्यादा मेहनत है, ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब किस में ज़्यादा पैसा है, ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब किस में ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स है, ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब किस में ज़्यादा ट्रैफिक है, ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब किस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, और FAQ अबाउट ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब से रिलेटेड। तो ये इसके सब हेडिंग बन गए जो हमारा H2 हेडिंग था उसके नीचे। अभी अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने यहाँ पर अपने पैराग्राफ को बहुत बड़ा नहीं किया क्योंकि यूजर्स बहुत बड़े पैराग्राफ को छोड़ देते हैं। क्या मैंने ब्लॉगिंग लिखा, ब्लॉगिंग के बारे में लिखा, यूट्यूब लिखा, यूट्यूब के बारे में लिखा, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशंस करके नतीजा करके लिखा। तो अभी ये कॉम्बिनेशंस में आपको बता देता हूँ। जैसे ब्लॉगिंग बनाम यूट्यूब में क्या अंतर है दोस्तों, ये एक ऑनलाइन कंटेंट लिखने का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कंटेंट लिख कर काम करते हैं। इसमें आपको लिखने की समझ होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को पढ़ते समय कोई समस्या ना हो। यह तब दिखता है जब कोई व्यक्ति आपके ब्लॉग या ब्लॉग पर पढ़ी जानकारी के बारे में सर्च करता है, यहाँ आपका ब्लॉग होता है। यानी ब्लॉगिंग क्या है, तो ये ब्लॉगिंग का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन से। यूट्यूब दोस्तों, यूट्यूब वह है जो आपको आपकी जानकारी वीडियो के फॉर्मेट में साझा करता है, या आपको एडिटिंग और कैमरा के सामने बोलने की समझ हो और बिना फेस दिखाए भी आप काम करना चाहते हो तो वह भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको यह जानकारी इस फॉर्मेट में डालनी पड़ती है। यानी यहाँ पे एक अंतर पता चल गया कि ब्लॉगिंग लिखने का काम है, यूट्यूब वीडियो के फॉर्मेट में कंटेंट शेयर करने का काम है। अभी यहाँ पे मैंने एक नतीजा लिखा है तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ब्लॉग पर लिखने का काम किया जाता है और यूट्यूब पर वीडियो बनाकर काम किया जाता है। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा पसंद है। तो ये सेटिस्फाई उसको यहाँ पर हो गया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सेटिस्फाई नहीं होती, बंदे को खुद को सेटिस्फाई करनी होती है, आप अपनी थ्योरी वहाँ पे नहीं डाल सकते हो। सो इस तरह से मैंने अपने पूरे कंटेंट को H3 हेडिंग में पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाया, पूरी चीज़ों को कवर किया। अभी यहाँ पर आप देखेंगे FAQ में बेसिकली जब भी हम सर्च करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें से हमें मिनिमम 5 क्वेश्चंस उठाना है और FAQ में ऐड करना है। उसके लिए कैसे
का ऑप्शंस हम देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखा ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब, मैं सर्च करता हूँ गूगल पर सर्च करने के बाद आप देख, सो ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो आप देखेंगे यहाँ पे पीपल ऑल्सो सर्च यानी व्हेन अर्न मोर ब्लॉगर, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो FAQ में हम लोग ऐड कर सकते हैं। मिनिमम 5 चीज़ें भी हम ऐड कर सकते हैं, 5 क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं। नीचे भी आपको मिलेंगे, ऊपर भी आपको मिलेंगे। तो जब भी आप गूगल से ही आइडिया ले सकते हो। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे इन हिंदी करके, तो यहाँ पर जो बंदा हिंदी में आर्टिकल लिख रहा है वो कैसे क्या है वो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है, सो आर्टिकल लिखते ही आपका आर्टिकल टॉप 1 पोजीशंस में नहीं होता है। यहाँ पे इन्होंने अपने हिसाब से लिखा है ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब, उसके बाद टेबल का कंटेंट आ रहा है, यूट्यूब क्या है, मतलब इन्होंने जो टेबल सेट कर रखी है वो हेडिंग के नीचे कर रखी है। यूट्यूब क्या है, व्हाट इज यूट्यूब, ब्लॉगिंग क्या है, व्हाट इज ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग बनाम यूट्यूब, पूरा इन्होंने बताया, कमाई, कौशल, इन्वेस्टमेंट, कॉम्पिटिशन्स, पुराने कंटेंट की कीमत, उपयोगकर्ता यानी यूजर ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने हिसाब से बता रखी है। तो यानी बंदा अगर सेटिस्फाई हो रहा है आपके कंटेंट को पढ़ने के बाद, तो आपका जो एवरेज ड्यूरेशंस होगा वो कभी भी बेकार नहीं होगा, अच्छा ही होगा, क्योंकि बंदा उसको पढ़ रहा है। तो कंटेंट राइटिंग एक साधारण भाषा में कहें तो वह चीज़ है जिसको पढ़ने के बाद बंदे को संतुष्टि मिल जाए कि उसका जो डाउट है, उसका जो सवाल है वो यहाँ से कंप्लीट सॉर्ट आउट हो चुका है, तो आप एक ब्लॉगर है। अब ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको कैसे लिखते हैं। बड़े कंटेंट में आप ज़्यादा चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक को बार बार घुमाया जाए, बार बार घुमाया जाए, नहीं। ब्लॉगिंग बनाम यूट्यूब में क्या अंतर है, इसको इसके ऊपर ही आप पूरा आर्टिकल नहीं लिख सकते हैं। इसके हेडिंग बना के, जैसे कमाई में क्या फ़र्क है, इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, काम करने के तरीके में क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें, ये सारे आइडियाज़ आपको इकट्ठा करने की ज़रूरत है। दोस्तों ये था कंटेंट लिखने की बात। अभी यहाँ पे अगर आप इमेज बनाने की बात करें तो इमेज जो होता है वो कंटेंट को खूबसूरत बनाता है। इमेज आप कैनवा से बना सकते हैं। कैनवा फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट्स है जहाँ पे आप इमेज बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आप देखेंगे तो मैंने बहुत सारे इमेजेस बना रखे हैं, और जिन इमेजेस को आप भी बना सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इमेज है। कोई भी आप नया इमेज ले सकते हैं, कैनवा के थ्रू बहुत सारे इमेज बना सकते हैं। कैनवा में एक फीचर और भी है, अगर आपको में भी पता नहीं है तो यहाँ पे मोर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पिक्साबे का ऑप्शन मिल जाएगा, पिक्सल का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट फोटो को उठा सकते हैं। जैसे मुझे ब्लॉगिंग का लिखना है, ब्लॉग में सर्च करता हूँ तो यहाँ पे जो भी इमेजेस होंगे वो डायरेक्ट हम यहाँ से इसको उठा सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको उठाएंगे, इसको मिनिमाइज करके हम पूरे बैकग्राउंड्स में भी सेट कर सकते हैं। सो यहाँ से बहुत आसान होता है हमारे लिए किसी भी इमेज को कस्टमाइज करना। सो कैनवा के थ्रू आप इमेज बना सकते हैं। इमेज अगर आप एक देना चाहें तो भी चलेगा, H2 हेडिंग के नीचे, और एक फीचर्ड इमेज। बेसिकली फीचर्ड इमेज क्या होता है, फीचर्ड इमेज हमें सेटिंग में जाना होता है। ये सेटिंग का आइकॉन है। सेटिंग के आइकॉन में जाने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे पोस्ट में जाने के बाद यहाँ पे फीचर इमेज में हमें अपना इमेज ऐड करना होता है। तो इमेज लगभग अगर आप 2 जगह भी ऐड कर देते हैं तब भी आपका आर्टिकल अच्छा लगता है। अगर आप ज़्यादा जगह ऐड करना चाहते हैं तो और भी अच्छा आपको लगेगा, लेकिन ज़्यादा हाई क्वालिटी के इमेजेस यूज़ ना करें, बिकॉज क्या होता है कि आपकी वेबसाइट्स की लोडिंग स्पीड को ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सो यहाँ पर ये 2 चीज़ें, एक तो कंटेंट आपको किस तरह से लिखना है, एक इमेज कैसे बनाना। अब ये जो जनरल चीज़ें हैं इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम रैंक मैथ के ऊपर बात करते हैं। रैंक मैथ जो हमें एसईओ का प्लगइन्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमने यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड्स यूज़ किया है, इसने पूरे ग्रीन कर दिए हैं। एडिशनल और टाइटल रियलिटी, कंटेंट रियलिटी, इसमें कुछ एरर दिख रहा है, ये हमारे लिए से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज़ें आपकी ग्रीन हो गई, मीन्स आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। अब आप स्कोर के ऊपर ध्यान ना दें, स्कोर ऐसा कोई भी ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका कंटेंट 2000 वर्ड का है जो कि बहुत अच्छा है। एसईओ फोकस कीवर्ड्स भी हमने अपने यूआरएल में लिया है, और फोकस कीवर्ड्स हमने 10% जो यूजिंग होता है अपीयरेंस इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट, वो भी हमने यूज़ किया है।
फोकस कीवर्ड यूज इन यूआरएल, फोकस कीवर्ड्स को हमने यूआरएल में भी यूज किया है। फोकस कीवर्ड यूज इनसाइड एस जो मेटा डिस्क्रिप्शंस, जैसे मेटा डिस्क्रिप्शंस मैंने पहले आपको बताया था कि जो चीज़ें आप डिस्क्रिप्शंस में बताने वाले हैं वो पूरा आर्टिकल लिखने के बाद भी आप बता सकते हैं। यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल, बेसिकली हमारा जो मेन टाइटल है वो हमने टाइटल में भी, जो मेन हमारा कीवर्ड है वो हमने टाइटल में भी यूज किया है। तो यहाँ से रैंक मेथ का सारा काम हमारा हो जाता है। यहाँ से हम एडिट स्निपेट करेंगे और जो हमने पूरा टाइटल कॉपी कर रखा उसको नहीं देंगे, मेन जो हमारा कीवर्ड्स है उसी का हम यहाँ पे परमालिंक ऐड करेंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ जनरली जो नॉर्मल सेटिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हम पोस्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे परमालिंक में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कैटेगरीज में आपका आर्टिकल जिस निश से रिलेटेड हो वो कैटेगरी आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद टैग में आप टैग जनरेट कर सकते हैं। टैग जनरेट करने के लिए आपको रैपिड टैग का यूज़ नहीं करना है, वो एक ब्लॉगिंग का यूट्यूब का है, बिकॉज उस पर भी अच्छे खासे आइडियाज़ आते हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा उससे आपको कीवर्ड टैग जनरेट करना है। यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एक वेबसाइट्स पे जाता हूँ, गूगल एड्स। सो गूगल एड्स वेबसाइट्स पे चलते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ गूगल एड्स। गूगल एड्स टाइप करने के बाद हम इसके प्लानर पे चलते हैं और यहाँ से अपना टैग जनरेट करेंगे। बेसिकली टैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपके टैग से आपके वेबसाइट्स पे ट्रैफिक आता है। मीन्स मुझे जो रिजल्ट अभी गैलोग पे मिले थे वो ज़्यादातर टैग से ही मेरा ट्रैफिक आता था। तो टैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी वेबसाइट्स को रैंक करवाने के लिए। तो टैग आप लगभग 100-150 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब। ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब को कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे हमें आना है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आप 500 वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई इशू मुझे अभी तक आया नहीं है ज़्यादा टैग को यूज़ करने की वजह से। सो मैं इनको टैग कैसे बनाऊंगा पहले उसके बारे में बात करते हैं। जितना ज़्यादा टैग होगा उतना ज़्यादा चांस है कि आपके पास ट्रैफिक आए। सो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करने के बाद एक काम मैं करता हूँ, जैसे अगर हम बिगिनर है तो हमें क्या करना है कि बिल्कुल लो कॉम्पिटिशन्स कीवर्ड रिसर्च करना है, बिल्कुल लो कॉम्पिटिशन्स। सो यहाँ पे आप हम देखेंगे कि बिल्कुल लो कॉम्पिटिशन्स हमारे पास आ रहे हैं। एक बार और मैं क्लिक करता हूँ, ये बिल्कुल लो है। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ब्लॉगर में जाता हूँ, बेसिकली ब्लॉगर टाइप करता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल लो कॉम्पिटिशन्स हमने सर्च किया है। यहाँ पे ब्लॉगर टाइप करने के बाद देखिए, आप अपने दिमाग में ये मैथ मत रखना कि आप जो लो कॉम्पिटिशन्स कीवर्ड रिसर्च किए उन्हीं पे ट्रैफिक आएगा, ऐसा नहीं है। गूगल जैसे ही अगर वहाँ पे एवरेज ड्यूरेशन अच्छा होगा, यूजर्स उसको पढ़ रहा है, तो आपके टाइटल के कीवर्ड को गूगल खुद फेच करता है। गूगल खुद चाहता है कि आपकी वेबसाइट्स को टॉप पर रखे, लेकिन आपको भी चाहना है कि आपकी वेबसाइट्स पे ऐसी इंफॉर्मेशन दे जिससे कि बंदा पढ़ने की कोशिश करे, बंदा उसको बार बार उसको डिस्कनेक्ट ना हो उससे। तो जब वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा, उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, तो चांसेस है कि आपकी वेबसाइट्स गूगल खुद रैंक करे। सो ये दिमाग में मत रखिए कि आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही या रैंक कैसे करें, या आपका एक बस एक दिमाग का एक आइडिया। हाँ, अगर पेनलाइज हो गई है तो वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपने सारे कीवर्ड्स को ब्लॉगर में पेस्ट कर दिया। जैसे हम ब्लॉगर को यूज़ करते हैं, टाइटल देते हैं, तो टाइटल के नीचे हम यहाँ पे टाइप करते हैं। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अभी मैं यहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करूँगा, HTML पे क्लिक करूँगा। HTML पे क्लिक करने के बाद मैं एक बार चेक करूँगा क्योंकि मेरे लगभग 42 कीवर्ड ही यहाँ पे कॉपी हुए हैं। सो मैं तभी बोल रहा था कि इतना कम कैसे है। तो यहाँ पर हम लोग लगभग यहाँ पे 500 रोज हम कॉपी कर सकते हैं, लेकिन 42 आइडिया खुली है। तो हम यहाँ पे कुछ और ऐड कर देते हैं, ब्लॉगिंग यूट्यूब करके और भी आ रहे हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, ब्लॉगिंग वर्सेस इंस्टाग्राम हम ऐड कर देते हैं और इनमें लो कॉम्पिटिशन्स कीवर्ड हम लोग यूज़ कर लेंगे। सो यूट्यूब यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद एक ब्लॉगिंग का भी आ रहा है, वो भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ये वाला। सो ये हमारे कीवर्ड से मैच खाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो कीवर्ड ज़्यादा हो जाएंगे। अभी इसको हम यहाँ पे देखते हैं, लो कॉम्पिटिशन्स, यहाँ बिल्कुल लो कॉम्पिटिशन। इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपने ब्लॉगर के इसमें आते हैं। यहाँ पे फिर से मैं पेंसिल के कंपोज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे इसको एक बार फिर से पेस्ट करना है। मैं पेस्ट के इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। पेस्ट के इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे HTML पे क्लिक करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ।
कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं कट भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे नोटपैड में जाता हूँ। नोटपैड बेसिकली आपके पास हो गई सही, आप नहीं है तो आप ये ऑनलाइन वेबसाइट्स वाला भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इस नोटपैड पे क्लिक करता हूँ। नोटपैड पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इसको सिलेक्ट ऑल करके पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने अपने टाइटल को पेस्ट कर दिया। अभी मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ अपना पी करके, ये जो चीज़ है आप एक बार गौर से देख लें, ये वाला चीज़ आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप फाइंड टू रिप्लेस के एक्सटेंशंस पे आपको ऊपर ही ऊपर फाइंड में ये चीज़ डालना है, नीचे भी आपको ये चीज़ डालना है, बस आपको आगे ये वाला कॉमा लगाना है। बेसिकली ये क्या करेगा, आपके आर्टिकल में टैग बना देगा आपके कीवर्ड्स को। तो हम ये डालने के बाद हम यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करते हैं। रिप्लेस हमारा हो चुका है। अभी हम इसको फिर से कॉपी करते हैं, एक बार और क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं, या कट पे क्लिक करेंगे तब भी कॉपी हो जाएगा। फिर से ब्लॉगर में आते हैं, फिर से जहां से हमने HTML से वो उठाया था वहीं पे हम इसको पेस्ट करते हैं। यहां पर कंपोज पे हम क्लिक करते हैं, सारे को कॉपी कर लेते हैं, कट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर एडिट पोस्ट जहाँ पे हमारा पोस्ट था इस यहाँ पर हम आते हैं और वो सारा जो हमने कॉपी किया है उसे एज इट इज़ हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करूँगा ये मेरा सारा पेस्ट हो जाएगा। मैं इसको क्लिक कर दूंगा। अभी यहाँ पे अपडेट पे मैं क्लिक करूँगा, मेरे सारे जो मैं यहाँ पे मुझे लगता है कि सारे यहाँ पे 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ सारे ऐड हुए हैं या नहीं हुए। सो यहाँ पे लगभग मेरे सारे टैग ऐड हो चुके हैं। सो इस तरह से आप सारे टैग को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब हम अपडेट करेंगे तो कुछ हमारा आर्टिकल इस तरह से शो होगा। यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा वेबसाइट्स पे वो जो टैग हमने अपडेट किए थे वो शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो इसके लिए हम नीचे आते हैं। नीचे बेसिकली हमें अपने टैग मिलते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे टैग हैं। अभी यहाँ पे मैं फिर से इसको क्लिक करता हूँ। बेसिकली यहाँ पे बैग आता हूँ। बैग आने के बाद फिर से इसी को रिफ्रेश करता हूँ। ये प्रीव्यू है एक तरह से, मैं इसको प्रीव्यू को हटा देता हूँ और क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे टैग यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। सो इस तरह से आप टैग को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टैग का भी काम हो चुका है। फीचर इमेज का मैंने बताया है। एक्सपर्ट में आपको कुछ भी चीज़ें यहाँ पे नहीं करना, आपको कमेंट रखना है नहीं रखना है वो चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेआउट सेक्शंस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। सो ये जनरली चीज़ें थी जो एक आर्टिकल को लिखते समय आपको याद होना चाहिए। आपको आपके आर्टिकल में वैल्यू देना है। आपको वैल्यू देने के लिए आप वीडियोस भी देख सकते हैं, कंटेंट आइडिया से कंटेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि आप जिस कीवर्ड्स पे काम करेंगे उसके बारे में भी आप पहले गूगल पे पढ़ सकते हैं, उससे आइडियाज़ ले सकते हैं, उसके बाद उसी के ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। कॉपी पेस्ट के ऊपर आप लॉन्ग टाइम के लिए ब्लॉगिंग ना करें। अगर आपका मकसद खाली यही है कि ब्लॉगिंग से ही मेरे को पैसा कमाना है तो समय दे और समय के साथ आप मेहनत करें, यकीनन आपको यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। सो आज का ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट डिस्कस ये भी है कि आप हमारे चैनल पे लगभग बहुत सारे वीडियोस पब्लिश हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, मैं एक बार दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोग एडसेंस अप्रूवल का प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो मैंने यहाँ पे डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है एडसेंस अप्रूवल के ऊपर, आप लोग वो वॉच करें। आप किसी एक वीडियो को वॉच करते हैं, आपको दिक्कत आती है तो आप थोड़ा चैनल को विजिट करें और चैनल के अंदर वीडियोस को देखें। मैंने यहाँ पे लगभग एडसेंस अप्रूवल के बारे में भी बता रखा है, और यहाँ पर वेब स्टोरीज वो जो एक नीश मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें कितना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है, कैसे काम करना है, 2 से 3 मिनट के अंदर 3000 वर्ड का आर्टिकल कैसे जनरेट करना है, उसके बारे में मैंने इस पोस्ट में बता रखा है। गूगल वेब स्टोरी पर ट्रैफिक नहीं आ रहा ट्रेंडिंग टॉपिक पर, तो ये एक बार आप देखें। इसको देखने के बाद आपको कुछ आइडिया मिलेगा ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब किसमें ज़्यादा पैसा है। उसके साथ साथ आप अपनी वेबसाइट्स को कैसे प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं। अभी मैं अपनी वेबसाइट्स का CSS भी देने वाला हूं, उसके लिए आपको वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा। हमारा एम है इस वीडियो पे 100 लाइक जैसे ही होंगे मैं आपको वो CSS प्रोवाइड करवा दूंगा, और आप अपना प्रॉब्लम्स भी डिस्क्रिप्शंस में डाल सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो हम उसका सॉल्यूशंस ज़रूर करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।